सो पुरुषोत्तम मास के 16वें दिन की व्रत कथा। एक किसान था, उसके 7 बेटे थे। हम दो हमारे दो के ज़माने से बहुत पहले की बात है। तो 7 बेटे बड़े हो गए, उनकी शादी हुई और सबके बच्चे हो गए, बाल गोपाल। अब किसान और किसान की पत्नी बूढ़े हो चले थे, तो उनको लगा कि हम भी कुछ व्रत तब ध्यान करें, और उसमें पवित्र पुरुषोत्तम मास का आगमन हुआ। तो जो किसान था और उसकी पत्नी थी, उन्होंने सोचा कि हम अकेले कैसे रहेंगे, और घर में व्रत तब जब ध्यान सब करना होगा तो किसी बच्चे के घर जाकर रहेंगे, तो हमारे सब जो भी फराळ है या पूजा की सामग्री है, हमारी इतनी बहुएं हैं, कोई मदद कर देगी। तो उन्होंने अपने बड़े बेटे से बात की। तो बड़े बेटे ने बहाना बनाया कि पिताजी क्या करें ना, मैं बाहर गांव जाने वाला हूँ, तो मेरी बहू ये सब नहीं कर पाएगी। दूसरे बेटे को पूछा, दूसरे बेटे ने कहा घर में बच्चों की परीक्षा है। तीसरे ने कहा अरे मेरी बीवी की माँ आने वाली है। चौथे ने कहा पिताजी इतने दिन हमारे इतने छोटे से घर में कैसे रहेंगे, बच्चे कहाँ सोएंगे, नहीं होगा। ऐसे करके सब बेटों ने कुछ न कुछ बहाना बनाकर पिताजी को मना कर दिया। तो पिताजी ने सबसे जो छोटा बेटा था उससे कहा कि बेटा, क्या मैं और मेरी पत्नी या तेरी माँ तेरे घर आकर थोड़े दिन रहे, पवित्र पुरुषोत्तम मास है, हमें व्रत करना है। छोटे बेटे ने कहा आइए ना पिताजी, ज़रूर आइए, घर छोटा है लेकिन हम सब एक में एडजस्ट कर लेंगे। अब जो किसान था और उसकी पत्नी छोटे बेटे के घर गए। छोटे बेटे और उसकी बहू इतने अच्छे थे, उन्होंने इतना उसका ध्यान रखा। रोज़ सुबह जल्दी उठकर उनकी बहू उनको नदी किनारे लेके जाती थी, स्नान करवाती थी, कथा है, खेतर खेलना है, जो भी उनका मन था माता पिता का, सब वो छोटी बहू ने और बेटे ने मिलकर किया। अब ये दोनों पति पत्नी नदी पे नहाकर आते थे, तो पूरे उनके वस्त्र जो होते थे गीले हो जाते थे, तो वो गीले गीले वस्त्र लेकर बेचारे घर आते थे। तो छोटी बहू थी या बेटा, जो भी उनके साथ नदी पर जाता, वो वस्त्र लेके आता, और दरवाज़ा था जो उनके घर का, तो उन दरवाजे के पीछे वो वस्त्र टांग देता, सो दूसरे दिन वो सूख जाए। वैसे ऐसा हुआ कि रोज़ ऐसा 30 दिन लगातार हुआ। अब 30वां दिन आया और पूर्णाहुति का दिन आया। तो किसान ने सोचा कि अब कैसे करेंगे व्रत दान, सब लास्ट डे है तो सबको दान दक्षिणा भी देनी पड़ेगी। अब जो छोटा बेटा था वो पिताजी के वस्त्र निकालने गया स्नान करने जाने से पहले। तो जो दरवाज़ा उसने खींचा तो उसने देखा कि वस्त्र, वो दरवाजे के पीछे एक बड़ी कोठी थी, और वो कोठी के अंदर माँ और बापूजी के जो वस्त्र की गीले पानी की जो छींट पड़ती थी, द ड्रॉप्स, उनमें से मोती बन गए थे। तो वो पूरी जो कोठी थी दरवाजे के पीछे की, वो मोतियों से छलोछल हो गई थी। और मोती भी कैसे, एकदम पानीदार मोती जिसको बोलते हैं। तो बेटा बहुत खुश हो गया। बेटे ने कहा पिताजी देखिए, आपने इतना अच्छा जो व्रत किया है, इतनी श्रद्धा से व्रत किया है भगवान का, भगवान ने आपको कितना अच्छा फल दिया। ये कोठी जो है वो पूरी मोतियों से भर गई। लीजिए आप मोती, आपको जितना दान करना है, जितने ब्राह्मणों को खाना खिलाना है, जो भी करना है, आपकी सब मनोकामना पूरी कर दीजिए। तो पिताजी और माँ एकदम उल्लास से उन्होंने 100 ब्राह्मणों को खाना खिलाया, गरीबों को दान किया, वस्त्र, जो भी अन्न, जो भी उनको दान करना था, सब उन्होंने किया। अब जैसे होता है, उठापन का दिन था तो पूरा परिवार घर आया, और छोटे बेटे की उतनी कोई परिस्थिति नहीं थी, पर एकदम समृद्धि कहाँ से आई। सब बड़े भाइयों को तालावेली थी जानने की क्या हो गया, कि एकदम अबाउट टर्न कैसे हो गया। सो बड़ा भाई, सब भाइयों ने छोटे भाई को बुलाया
और पूछा कि भाई ये हुआ कैसे, इतना पैसा कहाँ से आ गया, तेरे पास तो कुछ नहीं था। तो छोटा भाई बोला, अरे भैया मैंने कुछ नहीं किया, ये तो माँ और बापू है, उन्होंने इतनी श्रद्धा से जो व्रत किया है तो पुरुषोत्तम प्रभु ने उस व्रत का उन्हें फल दिया। अब सब भाइयों, जो 6 भाई जो अवसर चूक गए थे, उनको बहुत दुख हुआ। तो उन्होंने तय किया कि अगला पुरुषोत्तम व्रत जब होगा तब पिताजी मेरे घर रहेंगे। लालची। अभी 3 साल के बाद पुरुषोत्तम मास दोबारा आया। सब पड़ा पड़ी करने लगे, पिताजी आप मेरे घर आइए, पिताजी आप मेरे घर आइए, माँ मैं तो आपका लाडला हूँ, आपके लिए रूम रखूँगा, आपकी बहुत सेवा करूँगा। अब ये खींचातानी में जो सबसे बड़ा बेटा था, उसके ऊपर माता पिता ने कलश डोला। उन्होंने कहा ठीक है, हम बड़े बेटे के घर रहेंगे। अब अंतर क्या है कि जो छोटा बेटा था वो प्यार, श्रद्धा, माया और ममता से और सिर्फ सेवा के भाव से माता पिता की चाकरी कर रहा था। अब ये जो बड़ा बेटा है और उसका परिवार, वो तो लोभी और लालची है। उनको मन में कुछ सेवा का भाव नहीं है, ममता भी नहीं है। तो माता पिता आए तो माँ बाप को नदी पर नहाने भेजा, ले नहीं गए, भेजा और कहा कि देखिए कपड़े गीले ही लाना, बिल्कुल भी निचोड़ना मत कपड़ों को। माता पिता बेचारे ऐसे गीले 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 कपड़ों में पूजा अर्चना जो भी करने के बाद घर आए। वो भाई और उनके बेटे और बहू ने बड़े प्यार से ऐसे दरवाजे के पीछे बहुत बड़ी अन्न की कोठी रखी थी और उनको लगा कि पूरी कोठी भर जाएगी। अब रोज का रोज डालते थे, देखना नहीं था ना, क्योंकि देखें तो कुछ क्या हो सकता है। अभी ऐसे 30 दिन पूरे हो गए, न उन्होंने चरण चंपी की माता पिता की, न कुछ खाने की देखभाल की, न व्रत किया, न खुद दान किया, न वडीलों को कुछ मदद की, सिर्फ लालच और लोभ। ऐसे करके 30 दिन पूरे हो गए। अब 30वां दिन आया, पूर्णाहुति का दिन, तो बड़े बेटे ने बड़े चाव से दरवाज़ा खोला। उसको लगा पीछे तो इतनी बड़ी कोठी मैंने रखी है और रोज़ बेचारे मेरे माँ बाप ऐसे गीले गीले कपड़े डालते थे, तो कितने सारे मोती मिलेंगे। क्या मिला? मिट्टी। जो सब उन्होंने कोठी डाली थी, कोठी सब पिघल के मिट्टी हो गई और जो कोठार में अनाज था वो पूरा अनाज सड़ गया और मच्छर हुए, हमारे यहाँ होते हैं वो नफे में, कुछ मिला नहीं। और पुरुषोत्तम फिर वो जो बेटा था वो लड़ने लगा माँ बाप के साथ। उसने कहा कि छोटे बेटे को आपने ज्यादा दिया और मुझे कुछ नहीं दिया। तब उसके पिताजी ने उसको बिठाकर समझाया कि जो कोठी में मोती भरे थे वो मेरे व्रत के प्रताप की वजह से नहीं, वो जो मेरा छोटा बेटा और उसकी बहू ने निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा की थी, पुरुषोत्तम प्रभु का व्रत करने में हमें जो मदद की थी, उसके ऊपर प्रसन्न होकर पुरुषोत्तम प्रभु ने उन बच्चों को दान दिया है। व्रत हमने किया। सो तात्पर्य ये है कि पुरुषोत्तम प्रभु का व्रत करने में जो सेवा भाव से व्रत करने वालों के साथ जुड़ते हैं, उनके ऊपर भी प्रभु इतने ही कृपा बरसाते हैं। अपनी नीयत साफ होनी चाहिए। आप जो भी करो, आप उपवास करो या ना करो, आप दुर्बल हो शरीर से या कुछ नहीं कर पाते, भगवान ये नहीं देखता है कि ओ आपने कितना पैसा दान किया या आपके बैंक में कितना बैलेंस है और या आपने सोने का हार दान किया। नहीं नहीं नहीं, भगवान सिर्फ और सिर्फ आपकी स्वच्छ नीयत परखते हैं कि आप कितना भगवान का कार्य करने में जुड़े हुए हो। भगवान का कार्य यानी क्या? सबका भला करना, सबका भला इच्छना, जो अपने माँ बाप है, अपने बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका ध्यान रखना, जो हमसे दुर्बल है,
जिनके पास शायद हमारे जितना सौभाग्य नहीं है, उनको हमसे हो सके उतनी मदद करना, वही तो भगवान देखते हैं ना। तो लालच छोड़ के निस्वार्थ भाव से यदि सेवा भाव से किसी की भी सेवा करोगे तो वो सेवा भगवान तक पहुंचती है और भगवान उस सेवा का मेवा देते ही है। पवित्र पुरुषोत्तम मास के 16वें दिन की व्रत कथा समाप्त हुई। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। अब हमारा पुरुषोत्तम योग का पाठ करके हम आज का सत्संग पूरा करेंगे।